हाय क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार। हमारा देखिए, आप सब लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और हिंदी की तैयारी काफ़ी बेस्ट चल रही होगी। क्योंकि हिंदी का एग्जाम 14 तारीख को है। पहला दिन है हिंदी, इसीलिए कोई ऐसा चीज़ मिस ना करें जो छूट जाए। और इससे पहले सबसे पहले आपको फोकस करना होगा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम क्या कर लें, क्लियर कर लें। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले क्लियर कर लेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव का आएगा और 50% मार्क्स हमारा यूं ही चला आएगा। बाकी बचा हिंदी में गद्यांश तो लिख लेंगे, पत्र लिख लेंगे, निबंध लिख लेंगे, इसका भी क्लास हम कर लेंगे। बट यहाँ पर अभी हम ऑब्जेक्टिव को कवर करने का प्रयास किए, जो कि हम पिछले क्लास जो आप वीडियो वो देखे होंगे, उस क्लास में हमने वर्णिका का लिया था। टोटल 10 नंबर के प्रश्न हम बताए थे कि ऑब्जेक्टिव में उसी से पूछेगा। सोनू जी है जो व्याकरण के क्लास ले रहे हैं, एकदम काफी ताबड़तोड़, लगभग बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। एकदम आपके जस्ट एग्जाम से पहले, अर्थात एक दिन पहले ही सारा वीडियो हिंदी का दिया हुआ रहेगा। अवश्य उसे आप जा करके देख लीजिए, क्योंकि मिस ना करें आप एग्जाम में, ये चीज गलतियां ना हो। और यहाँ देखिए, अभी हम इस वीडियो के माध्यम से आए हैं काव्य खंड गोधुली भाग 2 काव्य खंड को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके चैप्टर्स जो ऑब्जेक्टिव कवर करें, ताकि उससे हमें छूटे ना। क्योंकि ये गलती आप कहीं ना कीजिए कि एग्जाम के बाद हम आए 14 तारीख को शाम में क्वेश्चन एनालिसिस करवाने के बाद और चिल्ला करके चैनल पे अपने कहें कि देखिए ये क्वेश्चन हमारा लड़ गया, ये क्वेश्चन लड़ गया, कौन कौन पढ़ा कौन कौन नहीं पढ़ा, और आप उसमें छूट जाइए कि नहीं हम अगर काश श्याम सर का क्लास कर लिए होते तो कम क्वेश्चन में ज्यादा बेस्ट जो हुआ वो हमारा मिस कर गया। तो ये गलती ना करें। अरे समय तो कटा ही ना, पूरे साल तो कट ही गया आपका। तो मान लीजिए, समझ लीजिए आधे घंटे 45 मिनट हमारे तरफ से आप दे दीजिए, जो कि हो सकता है क्या इसी 45 मिनट में आपका 5 से 10 क्वेश्चन हम लड़ा दें। ये मिस करने से बच जाइए, इसीलिए आप लगातार बने रहिए चैनल पे। और हम आइए शुरू करते हैं। और इससे पहले हमारा फेवरेट ऊर्जा वाहन, वही चीज हमारे ऊर्जा वाहन, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। एकदम फिक्स है, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। खींचो धनुष, साध निशाना अपने मंजिल को, और ये बात छोड़ दो कि तीर कहां तक जाएगा पड़ोसिया के नाम पे, क्योंकि वो देख लेगा कि आपका तीर कहां तक जाएगा। ठीक है ना। तो अपने इसलिए परेशान नहीं होइए कि मंजिल हमारा छोटा है, मंजिल बहुत बड़ा है, बस तीर चला के छोड़ दीजिए ना। मतलब आप क्लास कर लीजिए ना, बस 14 से पहले एग्जाम में बैठने के बाद यूं दनादन आपका दिमाग काम करेगा। अगल बगल वाला देख के चौंक जाएगा आपको कि कौन सर का क्लास किया है, जो एकदम है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम धाई दवर बना दिया सब कुछ। ठीक है ना। तो इस चीजों के लिए चलिए पहला चैप्टर राम बिनु बिरथे, बाकी आगे का छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है उससे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने आए हैं। अगर ऑब्जेक्टिव कर लें तो 50% 50 मार्क्स ऐसे ही कंप्लीट है। पत्र निबंध निकाल के बाकी बेड़ा पार हो जाएगा, 80-85 नंबर हिंदी में। ठीक है। तो चलिए इससे देखिए, फर्स्ट चैप्टर हमने जो देखा, क्या देखा कि राम बिने बिरथू। ठीक है। उसमें से आते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, राम नाम बिने बिरथू जगी जन्मा। ये तो काव्य खंड के श्लोक है। राम नाम बिने बिरथू जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? किसकी आलोचना की गई है? ब्रह्मंडंबर। कौन सा? ब्रह्मडंबर। किसका? ब्रह्मडंबर की। किसका? ब्रह्मडंबर की रचना की गई है। दूसरा प्रश्न आते हैं, राम नाम बिने बिरथू जगी जन्मा के माध्यम से किस कवि ने किसका विरोध करता है? किसका? तो सभी का, एक ब्रह्मंडंबर पूजा पाठ का और कर्म कांड का। क्योंकि इस चैप्टर में राम बिन, जैसे ये देखिए क्या रहा, राम नाम बिने बिरथू जगी जन्मा, इसमें है जो सभी चीजों का क्या किया जा रहा है, इस श्लोक के माध्यम से सभी चीजों का विरोध किया जा रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न आ जाइए। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा, राम नाम बिने बिरथू जगा जन्मा किस कवि की रचना है? तो गुरु नानक के द्वारा ये लिखे गए हैं। गुरु सिख धर्म के गुरु नानक के द्वारा ये जो श्लोक हैं वो लिखे गए हैं। कौन से? राम नाम बिने बिरथू जगे जन्मा। 4 नंबर प्रश्न आ जाइए, हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय था? तो वह राम नाम का जप करता था। कौन? हरिरस। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय था? तो राम नाम का क्या करता था? जप करता था। आ जाइए हमारे गुरु नानक। गुरु नानक की रचना है कौन सा? तो ये जपूजी, आशा दीवार और रहीसार और सोहिला, ये सभी रचना है किसका? गुरु नानक के। सिख धर्म के गुरु नानक जी का सभी रचना है। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए, सर क्या कह रहा, गुरु अर्जुन देव सीखे के कैवें गुरु थे? तो 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे और सबसे
जो फेमस गुरु वो गुरु नानक थे, ठीक है। और तो इसके गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के कैमे गुरु, पांचवें गुरु। सातवां प्रश्न, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक के जन्म पाकिस्तान, जैसे जो आज बॉर्डर लाहौर है, वो लाहौर पे तलवंडी नामक गांव में गुरु नानक जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यहां देख लीजिए 8 नंबर प्रश्न, गुरु नानक जी अपने प्राण कब त्यागे, अर्थात उनकी मृत्यु कब हुआ? 1539 ईस्वी में गुरु नानक जी का क्या हुआ? मृत्यु हुआ है 1539, डेट याद रखिएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर देख लीजिए, गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा के कवि थे? तो हिंदी, क्योंकि गुरु नानक गुरुमुखी लिपि जो वगैरह का है, तो गुरु नानक जो है वो पंजाबी लिपि के अलावा भी हिंदी की भाषा के कवि थे। सॉरी, पंजाबी कवि के अलावा हिंदी कवि के भी थे, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न आ जाइए, गुरु नानक के अनुसार किनका नाम निरंतर जपने से भव सागर से पार हुआ जा सकता है? तो वह हरि का नाम, क्योंकि गुरु नानक जी का मानना था कि हरि का नाम आप जपिए, ये जिंदगी के भव सागर से पार हो जाइए, ठीक है ना। तो ये चीज आप भूलिएगा नहीं। 11 नंबर प्रश्न करा, गुरु नानक किसके अनुसार किसके बिना वाणी और कर्म विष के समान होते हैं? तो उनका कहना है कि नाम कीर्तन के बिना, बिना हरि के नाम जपे हुए आपके जीवन वाणी और कर्म है जो विष के समान, जहर के समान होंगे। इसीलिए गुरु नानक का कहना है हरि का नाम का जपिए, कीर्तन कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, वाणी कब विष के समान होते हैं सर? जब राम नाम के बिना आप राम का नाम नहीं लीजिए, आपके वाणी है जो विष के समान होंगे, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए, गुरु नानक के अनुसार किस तरह के मनुष्य के भीतर ईश्वर का निवास होता है? ये तो वही कहेगा ना कि जो सुख स्नेह भय से उदासीन होकर सोने की मिट्टी के लिए समान समझता है, उसी का जो है गुरु नानक के अनुसार मनुष्य के भीतर ईश्वर का निवास होता है। कोई सुख नहीं चाहिए, हरि का नाम जपिए। स्नेह किसी से नहीं, किसी से भय नहीं, सभी चीज उदासीन है, एकदम सोने के मिट्टी के समान है सभी कुछ। सोना भी है जो वह मिट्टी के समान है। वही व्यक्ति का जीवन मनुष्य के भीतर ईश्वर का निवास करता है। ये गुरु नानक जी का कथन था। जिंदगी में किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से जलन नहीं, ना किसी का धन लेकर के आया है और ना ही कुछ लेकर के जाएगा। ये गुरु नानक जी का कथन था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या करा, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? निर्गुण, हरि के नाम जपिए, निर्गुण गाइए, जिंदगी आपका सार्थक है, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न आ जाइए, क्या कह रहा है, गुरु नानक किसके अतिरिक्त निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं? तो रैदास, गुरु नानक के अतिरिक्त निर्गुण का कौन और है? तो वो रैदास है। कौन है? रैदास। गुरु नानक के अलावा रैदास भी है शामिल, ठीक है। अभी आगे आते हैं 16 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा 16 नंबर प्रश्न सर, गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक। सिख धर्म की स्थापना किसने किया? गुरु नानक ने किया। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव हैं। सिख धर्म के जो गुरु नानक है उनका जन्म किस गांव में हुआ? तलवंडी में हुआ, जो कि लाहौर में पड़ती है। सिख के प्रथम गुरु गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? 1539 ईस्वी में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। ये चीज आप ना भूलें। अगला 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव, जो सिख धर्म के 5वें गुरु, ने कब किया? जो गुरु ग्रंथ साहित्य के नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात गुरु ग्रंथ साहित्य नाम से प्रसिद्ध जो एक ग्रंथ है उसको क्या किया गया है? नाम से प्रसिद्ध संग्रह कब किया गया? गुरु अर्जुन देव के द्वारा 1604 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि 1539 में गुरु नानक जी चल बसे और उसके बाद जो वो ग्रंथ लिखे उसे गुरु अर्जुन देव के द्वारा क्या किया गया? संग्रह किया गया और उसका नाम गुरु ग्रंथ साहिबा नाम पड़ा। गुरु ग्रंथ साहिबा सिख के गुरुओं के, अतः सिख धर्म के मानने के लिए एक पुस्तक बनी। गुरु, कौन सा पुस्तक? गुरु ग्रंथ साहिबा, जो कि पहले गुरु नानक ही लिखे थे, बट उसका और अच्छे से व्याख्या गुरु अर्जुन देव के द्वारा की गई और यह पुस्तक बने कब? 1604 ईस्वी में, ठीक है। अगले 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा? गुरु नानक के उपदेशों में मिलते हैं, क्या मिलते हैं? गुरु का महत्व, बहुत अच्छा, एकदम मिलते हैं। ब्रह्म की सर्वशक्तिमता, एकदम मिलते हैं। नाम की जप में महिमा, हरि के नाम जपिए, आपका बेड़ा पार है, इसीलिए इसका आंसर सभी होगा। 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए, गुरु नानक का जन्म कब
लाहौर कहाँ हुआ? तो 1469 ईस्वी में लाहौर के तलवंडी नामक गांव में हुआ। जन्म सर गुरु नानक जन्म 1469, मरे 1539 ईस्वी में। जन्म कब? 1469, मरे कब? 1539। कहाँ? अपना पटना, पटना साहिबा में गुरु नानक जी की क्या हुई? मृत्यु हुई। ठीक है, ये प्रश्न एकदम याद रखिए। अगला प्रश्न देख लीजिए 21 नंबर। गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? तो कालूचंद खत्री। कालूचंद खत्री, गुरु नानक के पिता का नाम कालूचंद खत्री। एकदम गुरु नानक कंप्लीट। पहला चैप्टर हमारा क्या हुआ? यहीं से पहला चैप्टर हमारा खत्म हुआ। और अब आते हैं दूसरे चैप्टर पर। पहले चैप्टर में हमने गुरु नानक के महत्व को समझा। हरि के नाम जपिए, सोना चांदी पैसा धन दौलत प्रेम घृणा सब त्याग दीजिए। अगर आपके जिंदगी के भव सागर को पार लगाना है तो हरि का नाम जपिए। ठीक है, ये थे हमारे फर्स्ट चैप्टर। चांसेस बनेंगे कि एक आध दो प्रश्न सभी चैप्टर से बनेंगे, इसलिए 12 चैप्टर तक पीछे मत हिलिए। जिस तरीके से फटाफट फटाफट एकदम राजधानी एक्सप्रेस की तरह हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, एकदम ऐसे ही करते चलेंगे लास्ट के 12 चैप्टर तक, क्योंकि हम पावरफुल हैं। आपको पावरफुल बनाना हमें है कि एग्जाम में हमारा क्वेश्चन जैसे ही लड़ा, आप भी पावरफुल हम भी पावरफुल। बाकी के आगे के जितने भी शिफ्ट के एग्जाम चलेंगे इसी प्रकार क्वेश्चन लड़ाने का गारंटी देंगे। ठीक है, तो अभी आइए एकदम दिमाग से आइए और इस पे आइए। अगला दूसरा चैप्टर देखिए क्या दिया? प्रेम ऐनी श्री सा राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रथम प्रश्न देखिए, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? कहां से लिया गया है ये वाला? तो बोलेंगे प्रेम वाटिका से, क्योंकि पहले ही प्रेम। प्रेम छंद कहां से लिया गया? प्रेम वाटिका से। कहां से लिया गया सर? प्रेम वाटिका से। दूसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न देखिए क्या? प्रीतम नंद किशोर जा दिन मिते नैनिया लागिए, मन पावन चित्र चौर पलक ओठ नाही करे सको। यह पंक्ति किस कविता की है? क्या कह रहा? प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनिया लगिए, मन पावन चित्र चौर पलक ओठ ना करे सको। ये जो पंक्तियां कह रही है वो किस कविता से ली गई है? तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका। कहां से लिया गया? प्रेम ऐनी श्री राधिका। तीसरा प्रश्न देखिए सर, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रस खान। प्रेम वाटिका रस खान। प्रेम में जो रस है वो कहीं नहीं है, इसलिए प्रेम वाटिका रस खान। कहां? प्रेम वाटिका रस खान। चौथा प्रश्न देखिए, रस खान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की? 1610 ईस्वी में। 10 रुपया दे दीजिए ना, 10 रुपया दे दीजिए। काहे के लिए? जाएंगे एग्जाम देवे सर। 1610 प्रेम वाटिका की रचना 1610 ईस्वी रस खान के द्वारा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा? रस खान के सवैये हैं, रस खान के सवैये हैं सरस सहज प्रवाहमय। ये सभी हैं जो रस खान के सवैये हैं, वो सरस भी है, सहज भी है, प्रवाहमय भी है। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या करा? रस खान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यूछावर करने की बात करते हैं? तो वह करते हैं किस पर? करिल की कुंजों पर। करिल की कुंजों पर कहते हैं कि सैकड़ों इंद्रलोक का न्यूछावर है। किस पर? करिल की कुंजों पर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा? कवि क्या कह रहा? कवि रस खान किस भाषा के कवि हैं? वज्र भाषा के कवि। कवि रस खान वज्र भाषा के कवि हैं। कौन सी भाषा? वज्र भाषा के कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, रस खान दिल्ली के बाद कहां चले? तो वह वज्र भूमि पर चले। दिल्ली के बाद कहां चले? वज्र भूमि। रस खान दिल्ली के बाद कहां चले? वज्र भूमि। रस खान का जन्म कब हुआ? 1610 ईस्वी। यही ना, आगे पढ़े। रस खान किस काल की कवि हैं? तो वह रीति काल के। कौन से? रीति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, रस खान की भक्ति कैसी है? रस खान की भक्ति कैसी है? तो वह सगुन है। वो कैसा है? सगुन है रस खान की भक्ति। अगला प्रश्न देख लीजिए, रस खान ने प्रेम अयनी किसे कहा है? तो वह राधा को कहा है। प्रेम अयनी किसे कहा है?
राधा, राधा कृष्ण के जोड़ी सर, उसी में से राधा को कहा है। रस खान के चित्र चोर कौन है? रस खान के चित्त चोर कौन है? तो वह श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण ही ना जो चोर हैं। तो चित्त चोर कौन है? श्री कृष्ण है। अगले प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न देखिए क्या करा? रस खान का ही क्या करा? रस खान, रस खान वज्र, क्या बोला है सर? रस खान वज्र के वन बागों पर क्या न्यूछावर करने के लिए तैयार थे? तो उन्हें बोले थे ना कि सैकड़ों इंद्र लोग न्यूछावर करने के लिए क्या थे? तैयार थे वन बागों पर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या दिया है? 14 नंबर, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो वह राधा कृष्ण को माली और मालिन कहा है। कौन से में? प्रेम ऐनी श्री राधिका, रस खान ने किसको कहा? माली और मालिन। तो किसको कहा? श्री राधा और कृष्ण को कहा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या दिया? रस खान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुई थी? तो पठान वंश में। कौन से वंश? ये सब नहीं लेना, मुगल वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश, मुस्लिम का वंश है, इसको खत्म कीजिए। कौन सा? पठान वंश। कौन सा? पठान वंश में हुआ था। अगले प्रश्न ले लीजिए, 16 नंबर प्रश्न लिखे, इनमें कौन से पुस्तक रस खान द्वारा रचित है? तो प्रेम वाटिका, रस खान प्रेम वाटिका। 17 नंबर, रस खान किनके भक्त थे? तो वह कृष्ण के भक्त थे। किनके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे। 18 नंबर प्रश्न आइए, रस खान किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो वह जहांगीर, मुगल वंश के शासक जहांगीर के समकालीन थे। कौन? रस खान थे। अगला प्रश्न ले लीजिए, 19 नंबर प्रश्न, रस खान के पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? तो गोस्वामी विठल दास के द्वारा, गोस्वामी विठल दास के द्वारा पृष्ठ मार्ग की दीक्षा दी गई। 20 नंबर प्रश्न आ जाइए, क्या कह रहा? रस खान ने किन्हें प्रेम रूपी वाटिका का माली मालिन कहा? वो ऊपर पढ़ चुके हैं, राधा कृष्ण। 21 पढ़िए, कभी रस खान का रचना काल किस मुगल शासन काल में था? तो ये भी अभी पढ़े, जहांगीर, अभी ऊपर ही पढ़े। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या हुआ? ये भी खत्म हुआ। और अब आते हैं तीसरे चैप्टर। अब आते हैं कौन से चैप्टर? तीसरे चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। तीसरे चैप्टर एकदम इसी तरह एकदम फटाफट चलेगी, एकदम गौर से सुनते जाइए। जिस तरीके से आप सुन लीजिएगा, एक बार दो बार सुन लीजिए, एग्जाम में एकदम तय है कि याद रह जाएगा। हमारा बोला हुआ हर एक वाणी आपके कानों में गूंजेगी। तीसरा चैप्टर देखिए क्या कह रहा? अति सूधो स्नेह को मार्ग है, अति सूधो स्नेह को मार्ग। तीसरा चैप्टर अति सूधो स्नेह के मार्ग है, जहां निकु सयानप बांक नहीं है। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति किस? धनानंद, धनानंद, धनानंद किसकी है? धनानंद की है कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जाके निकु सयान बाके नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? तो धनानंद। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न देख लीजिए, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है शीर्षक सवैया किसकी रचना है? तो हमने ये चैप्टर किसका है? धनानंद का। किसका है? घनानंद का। किसका? घनानंद। अति सूधो स्नेह मार्ग, घनानंद। तीसरा प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा? तुम कौन से पारी पढ़े हो? कौन से पारी पढ़े हो? कहो मन लेहू पै देहू छटाक नहीं। पंक्ति किस कविता की है? तो ये तो जब पढ़ ही रहे हैं, अति सूधो स्नेह मारक का, तो ये भी है किसका? अति सूधो स्नेह मारक का। ठीक है, अगले प्रश्न देख लीजिए, चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा? कवि प्रेम मार्ग को अति सूधो कहता है क्योंकि कहता है कि यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती। क्योंकि अति सूधो का कहने का मतलब, प्रेम मार्ग में अति सूधो कहने का मतलब है तनिक भी चतुराई काम नहीं आती। यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चली जाती है। प्रेम मार्ग में क्या होता है? अपना सच्चाई भी घमंड त्याग कर चली जाती है। यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं, मतलब चल नहीं पाते, इसीलिए इसका कथन क्या होगा? सही होगा। 5वां नंबर प्रश्न देख लीजिए सर, क्या कह रहा है? घनानंद ने अपनी सवैया में सुजान कहकर किसे संबोधित किया था? तो वो सुजान नामक नर्तकी थी, मतलब जो वहां डांस करती थी, कलाकार थी, उसे सुजान कहा था। नर्तकी को क्या कहा था? सुजान कहा था। अगला प्रश्न, घनानंद किस काल के कवि हैं? तो वह रीति काल के कवि हैं। घनानंद रीति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, घनानंद का जन्म कब हुआ? तो वह 1689 ईस्वी में के आसपास घनानंद का क्या हुआ? जन्म हुआ। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए, घनानंद किस काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं?
तो वह रीति मुक्त के श्रेष्ठ कवि हैं। कौन से? रीति मुक्त, आजाद, रीति मुक्त, रीति मुक्त। कौन? घनानंद, घनानंद। अगला प्रश्न देख लीजिए 9 नंबर, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो वो वज्र भाषा, ऊपर ही हम सब कर चुके हैं, वज्र भाषा। 10 नंबर प्रश्न देखिए, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा? प्रेम मार्ग को उन्होंने अत्यंत सीधा और सरल कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है घनानंद। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के क्या थे? तो वह मीर मुंशी थे। घनानंद जो था वो मोहम्मद रंगीला के क्या थे? मीर मुंशी थे। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है। घनानंद, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं कौन से? तो सुजान सागर है, एकदम है। विरह लीला ये भी है, रसकेली बलली ये भी है, अर्थात उपयुक्त में से सभी घनानंद के क्या है? ग्रंथ है। 13 नंबर प्रश्न आ जाइए, क्या दिया गया? घनानंद किनके सैनिक द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह, नादिर शाह। ये घनानंद जो मुगल वंश के समय में अर्थात जहांगीर के समय का ये सब कहानी है। ठीक है, तो घनानंद है जो वो नादिर शाह, नादिर शाह के द्वारा क्या हुए थे? मारे गए थे। अगले प्रश्न देख लीजिए, कवि घनानंद सुजान के आंगन में बरसने की प्रार्थना किससे करता है? तो वह मेघ से करता है। बोलता है क्या? घनानंद बोलता है कि सुजान नर्तकी है, उसके आंगन में बरसने की प्रार्थना किससे करता है? मेघ से करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 15 नंबर प्रश्न, क्या कहा? कवि, क्या कह रहा? कवि, कौन से कवि सर? कवि घनानंद मन लेहू पै देहू छटका नहीं कहकर सुजान से कितना प्रेम मांगा है? तो बोला है एकदम थोड़ा सा दे दीजिए ना, छटाक भर दे दीजिए। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न देखिए, सुजान सागर किनकी रचना है? घनानंद का। क्वेश्चन रिपीट, 16 नंबर क्वेश्चन रिपीट। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा? कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? अत्यंत सरल। क्वेश्चन रिपीट, पहले भी कर चुके हैं। 18 नंबर, नादिर शाह के सैनिक द्वारा घनानंद कब मारे गए? 1739 ईस्वी में। नादिर शाह आए और कोहिनूर हीरा लूट करके लेकर के गए। घनानंद की मृत्यु कब? 1739 ईस्वी में। 19 नंबर प्रश्न आ जाइए, 19 नंबर प्रश्न आइए, इनमें से कौन सी रचना घनानंद की है? तो सुजान सागर, ऊपर ही पढ़ चुके हैं, कौन सागर? सुजान सागर। 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा? आचार्य शुक्ल के किसके संबंध में कहा है कि प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक था, जावादान का ऐसा दावा रखने वाले वज्र भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है? ये घनानंद का कहना है। किनका कहना है? घनानंद का कहना है। 21 नंबर प्रश्न आइए, मो आंसू वहनी लय बरसो कौन कहते हैं? तो कविता किसका है? घनानंद का, तो घनानंदे न कहेंगे। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा? नादिर शाह के सैनिक ने किसे मार डाला? रिपीट, घनानंद को। किसको मार डाला? घनानंद को। 24 नंबर प्रश्न आ जाइए, घनानंद रची अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो संगीत है, नाट्य है, नृत्य है या सवैया एवं घनाक्षरी है? तो सवैया और घनाक्षरी होगा इसका आंसर। 25 नंबर प्रश्न आइए, विरह लीला किसकी रचना? भाई घनानंद की। विरह लीला अभी तो ऊपर पढ़े, सुजान सागर, विरह लीला, ये सब किसकी रचना है? घनानंद के। ये हमारा तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट। अब पहुंचते हैं चौथे चैप्टर, अपना देश स्वदेशी। क्या पहुंचे? स्वदेशी, चौथा चैप्टर। एकदम बने रहिए, रिपीट जब मिलाएंगे ना 14 तारीख को, 14 तारीख को शाम में जो प्रश्न आपको मिलाने वाले हैं वो इसी में से प्रश्न आपको मिलाएंगे। एक बात इतना हमेशा आप क्या रखिए, याद रखिए। चौथा चैप्टर चलिए, स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि हैं तो कौन? बद्री नारायण और चौधरी प्रेमघन। जो स्वदेशी के शीर्षक के कविता कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी कौन? प्रेम घन है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहे का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? तो प्रेम घन सर्वस्व, प्रेम घन सर्वस्व से लिया गया है। ठीक है, तीसरा प्रश्न आते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किसी भाषा में बात नहीं करते हैं, तो वह हिंदी भाषा में जो बात नहीं करते हैं। ये कहना है इनका कि जो हमारे देश के स्वदेशी के अनुसार जो भी हिंदू लोग हैं वो आपस में बात कौन सी भाषा में नहीं करते? तो अपना हिंदी ही भूलल जा रहे हैं, अर्थात हिंदी भाषा में बात नहीं करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन
घन की रचना किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेम घन सर्वस्व से, प्रेम घन सर्वस्व से। बद्री नारायण चौधरी जो प्रेम घन की रचना है वो किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेम घन। अभी ऊपर पढ़े ना सर, प्रेम घन वाला कौन थे? यही ना, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। तो प्रेम घन सर्वस्व की रचना है। 5 नंबर प्रश्न आइए, प्रेम घन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका मिर्जापुर। कहाँ हुआ था? प्रेम घन। प्रेम करना है तो मरो, प्रेम कैला के बाद क्या हो? मरो। तो प्रेम घन मिर्जापुर, प्रेम घन मिर्जापुर। अगला प्रश्न आ जाइए, प्रेम घन का जन्म कब हुआ था? प्रेम घन का जन्म कब हुआ था? तो 55 5 5 1 8 5 5 1855 में। प्रेम घन जी कवि के साथ साथ थे, कौन थे? तो वह निबंधकार, नाटककार, समीक्षक सभी थे। क्या थे? समीक्षक सभी थे। अगले प्रश्न आ जाइए, क्या दिया है? अगले प्रश्न देखिए, प्रेम घन के किस, क्या बोल रहा? प्रेम घन के किस काव्य ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? किसमें है सर? तो जीर्ण जनपद में। कौन से? जीर्ण जनपद में। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया गया? प्रेम घन के अनुसार लोग क्या लेकर झूठी प्रशंसा और खुशामद में लगे रहते हैं? तो वह डफली लेकर एकदम झूठी प्रशंसा अपना कर रहे हैं और खुशामद कर रहे हैं, डफली को लेकर, डफली को लेकर। 10 नंबर प्रश्न आइए, क्या दिया? प्रेम घन के आदर्श पुरुष कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरुष कौन थे? आदर्श पुरुष। प्रेम घन किसको सबसे आदर्श पुरुष मानता था? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। 11 नंबर प्रश्न आइए, 11 नंबर प्रश्न देखिए, कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तुएं दिखाई नहीं देती है? तो वह भारतीयता है। जो प्रेम घन का कहना है कि भारतीयता आज किसी व्यक्ति में दिखाई नहीं देती है, क्योंकि यह स्वदेशी कवि हैं, अपने देश के कवि हैं, तो अपने देश का ना बढ़ावा देंगे सर, इसीलिए वह बोलते हैं भारतीयता आज समाप्त हो चुकी है। ठीक है, अब आते हैं 12 नंबर प्रश्न। क्या करा 12 नंबर? कवि प्रेम घन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि भी विदेशी हो रहे हैं? तो बोलेंगे विदेशी विद्या, विदेशी शिक्षा लेकर भारतीय भी विदेशी हो रहे हैं। ये कहना है प्रेमघन जी का। कौन से में? स्वदेशी पाठ में। कौन पाठ में? स्वदेशी पाठ में। 13 नंबर प्रश्न आइए, 13 नंबर प्रश्न देखिए, क्या करा? कवि के अनुसार क्या देखकर भारत में भारतीयता कुछ नहीं दिखाई देता? बोलते हैं गति तो नहीं है, रति तो नहीं है, रीत तो नहीं है, ये सब सभी चीज को देख करके बोलते हैं कि भारत में भारतीयता समाप्त हो चुकी है, भारत में भारतीयता समाप्त हो चुकी है। 14 नंबर प्रश्न आइए, कवि प्रेम घन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है? तो वह नागरी निरद और कदाम्बिनी दोनों का किया, इसलिए ए और सी दोनों होगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न आइए, 15 क्या करा? इनमें कौन से नाटक प्रेम घन द्वारा लिखी गई है? तो भारतीय सौभाग्य, भारत सौभाग्य, भारत का सौभाग्य किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेमघन के द्वारा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस युग के महत्वपूर्ण कवि है? रिपीट क्वेश्चन, भारतेंदु युग के। कौन किसका? भारतेंदु। अरे भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के थे ना, शीर्षक सबसे ज्यादा मानते थे, इसीलिए भारतेंदु युग।